फ्रेंड्स व्हील और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू करेंगे स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर अल्फा को। अल्फा थिएटर्स में लग गई है। 2 घंटा 20 मिनट फिल्म की लेंथ है। स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर मैंने इसलिए कहा कि अल्फा कलेक्शन अगर उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं होता है, मुझे लगता है कि आगे स्पाई यूनिवर्स में फिल्में बनेंगी, क्योंकि वॉर 2 बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और टाइगर 3 का भी परफॉर्मेंस एवरेज था। हाँ, पठान हिट हुई थी। पठान के बाद से इन्होंने एक यूनिवर्स बनाने का सोचा भी था, क्योंकि पहले जब टाइगर आई थी, टाइगर 2 आई और वॉर आई थी, उस समय किसी यूनिवर्स का हिंट नहीं था, पर आगे चल के शायद आदित्य चोपड़ा के दिमाग में आया कि एक यूनिवर्स बनाया जाए, क्योंकि पहले की फिल्मों में कुछ कनेक्शन था भी नहीं और हड़बड़ी में ये डिसीजन लिया गया था। ये बाकी आगे वाली फिल्मों में साफ फील हुआ कि सिर्फ एक कैमियो डाल के आप फिल्म को जोड़ दो। यहाँ पे भी जोड़ने की कोशिश की गई है। कबीर का कैमियो है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आपने ट्रेलर में ही देखा था, पर उसके बारे में आगे बात करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में अनिल कपूर और बॉबी देओल का कैरेक्टर को दिखाया गया है। कारगिल का युद्ध तुरंत खत्म हुआ, उसी के बाद का सीन था। काफी डेड बॉडीज थी हमारे जवानों की, जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। बॉबी देओल का कैरेक्टर कहता है कि आगे का युद्ध ऐसा नहीं होगा, तो करण कपूर का कैरेक्टर कहता है कि आप ऐसा क्या करने वाले हो। फिर वो जो कुछ करता है, वो एक अल्फा प्रोग्राम को लॉन्च करता है, केमिकल ऐसा। आपको यूनिवर्सल सोल्जर याद होगी, कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे सैनिकों को तैयार किया जाता है, पर एक प्रॉब्लम होती है, आगे चल के 6 महीने बाद ही सैनिक मर जाते हैं। पर इस बीच में अनिल कपूर का कैरेक्टर एक गलती कर चुका था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे कुछ बीमारी थी, पर वो देखा था कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाते हैं। जिनमें भी अल्फा वाला सीरम डोज दिया जाता है, वो अपनी वाइफ को भी दे देता है। और जब उसे ये न्यूज मिलती है कि जवान मर गए, वो भागे भागे हॉस्पिटल जाता है। वहां पर उसकी वाइफ तो मर जाती है, पर वो 2 बच्चों को जन्म देती है। ये एक स्पॉइलर है अभी के लिए, पर यार मेकर्स ने भी ये सब चीजें बहुत जल्दी रिवील कर दी, इसलिए मैं अभी से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। उस समय 2 बच्चे पैदा हुए थे। एक बच्चे को बॉबी देओल का कैरेक्टर लेके चला जाता है, एक बच्चे को जो हॉस्पिटल की नर्स थी वो छुपा लेती है, बाद में अनिल कपूर को दे देती है। सरवरी का कैरेक्टर आप समझ गए होंगे। और आलिया का कैरेक्टर बॉबी देओल के पास होता है। वो भी ट्रेलर में आपने देखा था कि बॉबी देओल का कैरेक्टर ही उसे बड़ा करता है। पर बॉबी देओल उस समय जब अनिल कपूर का कैरेक्टर बॉबी देओल के पास जाता है, तो वो कहता है तुम्हारी बेटी मर गई, किसी और बच्चे की लाश दिखाता है। अल्फा को अपने पास रख लेता है। वो इसलिए रखता है कि प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, और वो अल्फा प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहता है। उसके बाद एक ही सहारा था, ये बच्ची, क्योंकि उसे पता था कि अल्फा का सीरम इसके अंदर है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। आलिया भट्ट का कैरेक्टर बड़ा होता है। अब बड़ा होते वो जहाँ पे वो पली बड़ी थी, जो पूरा लैब था, उसको पूरा वो डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ऐसा उसे क्या पता चल जाता है, वो क्यों करती है, ये आप फिल्म में देखना। पर उसके लिस्ट में बॉबी देओल भी थे। 4 या 5 लोगों को मार चुकी थी। और नेक्स्ट 2 बॉबी देओल और अनिल कपूर ही थे, जो जो अल्फा के ये अल्फा प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे। पर जब वो अनिल कपूर को मारने जाती है, तो उससे फिर ये चीज रिवील हो जाता है कि वो उसकी ही बेटी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि बॉबी देओल का कैरेक्टर लेके चला जाता है। तो आप कहोगे यार सब कुछ मैंने स्पॉइलर दे दिया। मेकर्स ने भी, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें छुपाते नहीं है। फिल्म के आधे घंटे से 40 मिनट में ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। फिल्म स्टोरी इस पे आगे बढ़ती ही नहीं है। स्टोरी आगे बढ़ती है कि अब क्या करना है, बॉबी देओल के कैरेक्टर को कैसे रोकना है। बॉबी देओल के कैरेक्टर का भी एक सस्पेंस है, जो लास्ट में रिवील होता है, जो अच्छा होगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है। जो फर्स्ट वाली फाइट सीन है, जो आलिया भट्ट का इंट्रोडक्शन होता है, और उस समय जो मैंने बताया कि वो अपने पूरे लैब को नष्ट करती है, वहां की फाइट सीन सच में काबिले तारीफ है और लगा कि कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। और जिस तरह से सारे सस्पेंस फर्स्ट हाफ में ही खुलते हैं, तो वो चीज भी ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं। प्रॉब्लम यार सेकंड हाफ पे है। एक होता है ना, किसी चीज को देख के उम्मीदों के लेवल को बढ़ जाना, फिर आगे चल के चीजें ठंडी पड़ जानी। सेकंड हाफ में मुझे ये चीज फील हुआ, और लॉजिक की भी कई जगह कमी फील हुई। अब एक कैरेक्टर है, अब आप खुद चले जा रहे हो अपने आप को किडनैप कराने के लिए। मतलब आपको एक सिचुएशन दिखाना है कि एक कैरेक्टर किडनैप हो जाता है, जिसमें आलिया का कैरेक्टर फिर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो वो कैरेक्टर खुद ही खुद दुश्मन के पास चला जा रहा है। वो थोड़ा सा इलॉजिकल लगा। अच्छा, वहां पे मुझे एक चीज ये फील हो रहा था, हो सकता है मुझे लगा कि वो कैरेक्टर जानबूझ के ऐसा कुछ किया था, ताकि बॉबी देओल का सच जान सके। शायद वो ये क्रिएट किए होते तो ज्यादा मजा आता, पर जो चीज देखा है वो मजा नहीं आया। और कैमियो, आप वो भी, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आपने ट्रेलर में ही ऋतिक की आंखें देख ली थी। यार उस कैमियो की कोई नीड नहीं थी। स्पाई यूनिवर्स से मुझे एक यही प्रॉब्लम होती है कि कैमियो की नीड हो, इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि पठान में जब टाइगर का कैमियो होता, वो बहुत मजेदार था। पूरी फिल्म एक तरफ थी, सलमान खान का कैमियो एक तरफ था। पर उसके बाद से जितने भी कैमियो आए, वो बिना सिर पैर के थे। यहाँ पे भी मुझे ऋतिक के कैमियो की कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगी। और फिल्म का क्लाइमेक्स भी ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात है जिसके लिए मैं स्पाई यूनिवर्स की तारीफ करूंगा, फिल्म में कोई भी मेल एक्टर नहीं है। अच्छा, एक डर मुझे था कि ऐसा ना हो कि जैसा ही अपनी फिल्मों में करते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट आती हैं, यहाँ के एजेंट से प्यार होता है और फिर वो अपने देश के साथ गद्दारी करने लगती है, तो मुझे लगा कोई ऐसा, अब यहाँ पे तो अल्फा थी आलिया भट्ट, तो कोई मेल पाकिस्तानी एजेंट आया, उसे आलिया भट्ट से प्यार हो जाए और फिर वो यही का हो जाए।
पर ये सब चूतियापन नहीं दिखाते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। फ़िल्म की लेंथ भी जैसे मैं बोला 2 घंटा 20 मिनट है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है। गाने एक सर्वरी को जब आती हैं, सर्वरी जब इंट्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे एक सॉन्ग है, उसकी एक भी लाइन मुझे नहीं समझ में, वो गाना अगर फ़िल्म से हट जाता है तो 2 घंटा जो 20 मिनट थी, 2 घंटा 15 मिनट की फ़िल्म हो गई होती। ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच थी और वॉर 2 से मुझे अच्छी लगी। वॉर 2 में बहुत जगह इलॉजिकल चीज़ें थी, पर एक बढ़िया कोशिश थी और फ़िल्म और बेटर बन सकती थी अगर शायद किसी ढंग के डायरेक्टर के हाथ में होती। मैं फ़िल्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फ़िल्म ने मुझे एंटरटेन किया, ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ मुझे बहुत एंटरटेन किया। फाइट सीन जितना हैंड टू हैंड फाइट सीन था, वो बहुत मज़ा था। पर सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी-सी डावाडोल हो गई। आप अच्छा सारे ट्विस्ट एंड टर्न इन्होंने फर्स्ट हाफ में डाल दिए, तो वहाँ पे इंटरवल कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। पर सेकंड हाफ में फ़िल्म काफ़ी फ्लैट चलती है, जो चीज़ फ़ील होती है और फाइट सीन भी कुछ चीज़ें रिपीटेड सी लगने लगती हैं, जो मज़ा नहीं आता और क्लाइमेक्स और बेटर हो सकता था। इनके पास स्कोप था। अब जैसे जो सरवरी का कैरेक्टर था, सीरम तो उसके अंदर भी था। जब आप एक नॉर्मल इंसान को दिखा रहे हो कि नहीं, अब वो जो सुपर सोल्जर टाइप से है, तो यार फाइट सीन भी उस तरह के दिखा देते हैं ना। फर्स्ट हाफ में फाइट सीन अच्छे थे, सेकंड हाफ में कुछ ओवर टू टॉप दिखाने का मौका था। आप उसे नॉर्मल लड़की नहीं दिखा रहे, आप दिखा रहे हो कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। वो चीज़ें दूर से सुन ले रही है, चीज़ों को महसूस कर ले रही है, जो आम लोग नहीं कर पाते। या कुछ फाइट सीन भी वैसे डाल दिए होते, तो सुपर हीरो टाइप के, तो और देखने में मज़ा आता। तो ओवरऑल ये मेरे लिए एक वन टाइम वॉच थी। आप भी चाहो तो पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो। 1-2 जगह बिकनी सीन है। अब यश राज अपने ही अब वॉर 2 में ट्रोल हुए थे, तो डायरेक्ट नहीं देखा, एक सिचुएशन ऐसी दिखा दी तो वो उतना चलता है। बाकी उस सीन का भी फ़िल्म के स्टोरी से कोई मतलब था नहीं, वो आपको साफ फ़ील होगा कि ज़बरदस्ती का डाला गया है। तो ओवरऑल ये वन टाइम वॉच थी फ्रेंड्स। अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, नहीं देखी है तो एक बार पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो, खास तौर पे टीनेजर लड़कियों को ये फ़िल्म अच्छी लगेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।